टुडेज मुरली सार 23/8/2026। आज की मुरली 23/8/2026। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का विषय है समय और संकल्प की शक्ति से स्वराज्य अधिकारी बनो। मीठे बच्चे, रूहानी बच्चों, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्मिक बच्चों, आज बाबा बच्चों से बहुत प्यार से कहते हैं कि यह संगम का समय बहुत ही मूल्यवान है। यह समय केवल बीत जाने वाला समय नहीं है, बल्कि ये अपने भविष्य को बनाने का समय है। इसलिए हर बच्चे को अपने जीवन में दो बातों की विशेष वैल्यू समझनी है, समय और संकल्प। बाबा कहते हैं कि बच्चे समय को पहचानो और अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि जैसा संकल्प होगा वैसा ही जीवन बनेगा। संकल्प बीज है और हमारा जीवन उसका फल है। आज अपने आप से पूछो, मैं दिन भर में कितने संकल्प करता हूँ? उनमें से कितने संकल्प आत्मिक शक्ति बढ़ाने वाले हैं और कितने व्यर्थ होते हैं? बच्चे व्यर्थ संकल्प समय को भी व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए संगम युग का एक एक सेकंड अमूल्य है। जो समय निकल गया वह फिर वापस नहीं आता। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी जो समय हमारे पास है उसे हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। बाबा कहते हैं हर बच्चे को अपने मन में यह संकल्प रखना है, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं अपने मन का मालिक हूँ, मेरे संकल्प मेरे अधीन हैं। जब आत्मा अपने मन की मालिक बन जाती है तब परिस्थिति मालिक नहीं रहती हैं। बच्चे, कभी कभी छोटी सी परिस्थिति आती है और हमारा मन परेशान हो जाता है। कोई कुछ कह देता है तो मन में उसका प्रभाव आ जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि दूसरे क्या कहते हैं यह उनके संस्कार हैं। मुझे अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में पहले एक सेकंड रुक जाओ और अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ? मैं देह नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। फिर पूछो, मुझे क्या करना है? मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी, मुझे स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। यही है स्वराज्य। बच्चे, स्वराज्य का अर्थ केवल बाहर की किसी सत्ता पर अधिकार नहीं है। सबसे पहले अपने मन, बुद्धि, संस्कार और कर्मेंद्रियों पर राज्य करना है। जिस आत्मा का अपने मन पर राज्य है वही सच्ची स्वराज्य अधिकारी है। बाबा बच्चों से कहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे का चेहरा कैसा होना चाहिए? कमल पुष्प समान। कमल की विशेषता क्या है? वह पानी में रहते हुए भी पानी से न्यारा रहता है। उसी प्रकार हमें संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपने मन को परमात्म स्मृति में रखना है। कमल पुष्प समान बनने का अर्थ है संसार से भागना नहीं है। इसका अर्थ है संसार में रहो, सेवा करो, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन मन को विकारों और व्यर्थ प्रभावों से बचा कर रखो। कोई हमारी प्रशंसा करे, हम बहुत ऊपर न जाएं। कोई हमारी आलोचना करे, हम बहुत नीचे न जाएं। सफलता मिले, अहंकार न आए। चुनौती आए, हिम्मत न टूटे। यही है कमल पुष्प समान स्थिति। बाबा कहते हैं बच्चों, अपने चेहरे और चलन से सेवा करो। केवल शब्दों से सेवा नहीं, बल्कि आत्मा व्यवहार भी संदेह बने। आपका व्यवहार भी संदेह बने। जब कोई आपको देखे तो उसे महसूस हो कि इस आत्मा में शांति है, इस आत्मा में प्रेम है, इस आत्मा में सहन शक्ति है, इस आत्मा के चेहरे पर खुशी है। यही श्रेष्ठ सेवा है। और बाबा कहते हैं आज से अपने लिए एक बहुत सुंदर संकल्प रखो, मैं हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखूंगा। जब हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो दोष कम दिखाई देते हैं और गुण दिखाई देने लगते हैं। संबंधों में मधुरता आती है, मन हल्का रहता है। बच्चे, भविष्य की बात भी बाबा ने स्पष्ट की है कि जो आज से स्वराज्य अधिकारी बनेंगे वही भविष्य में स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए भविष्य की तैयारी आज से करनी है।
आज मन पर राज्य नहीं और कल राज्य की जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे। इसलिए भविष्य की तैयारी आज से करनी है। आज मन पर राज्य नहीं और कल राज्य की जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे। आज छोटी सी बात में क्रोध आ जाए और कल बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे। आज संकल्पों पर नियंत्रण नहीं, कल श्रेष्ठ कर्मों की दुनिया कैसे बनाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले स्वराज्य और फिर विश्व राज्य। सुबह उठते ही अपने आप मन को आदेश दो, आज मुझे अपने समय का श्रेष्ठ उपयोग करना है। आज मुझे व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करना है। आज मुझे हर आत्मा को सम्मान देना है। आज मुझे अपने चेहरे से खुशी और शांति की सेवा करनी है। और रात को सोने से पहले चेक करो, आज मैंने कितना समय श्रेष्ठ कार्य में लगाया, कितना समय व्यर्थ किया गया। आज मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। आज मेरे कौन से संकल्प शक्तिशाली रहे। और जहाँ कमी हो वहाँ निराश नहीं होना है, बस अगले दिन के लिए श्रेष्ठ संकल्प बनाना है। बच्चे बाबा को हर बच्चा प्यारा है। बाबा किसी बच्चे की कमी देखकर उसे छोड़ते नहीं हैं। बाबा चाहते हैं कि हर बच्चा आगे बढ़े, शक्तिशाली बने और अपने भाग्य का अधिकारी बने। इसलिए अपने मन में यह विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बना सकता हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी बन सकता हूँ। याद रखो, बड़ा परिवर्तन हमेशा बड़े काम से नहीं आता। कई बार एक श्रेष्ठ संकल्प, एक अच्छी दृष्टि, एक मधुर बोल और एक सही कर्म से ही जीवन की दिशा बदल देता है। तो आज से 3 बातें पक्की करो। पहली, समय की वैल्यू, एक एक सेकंड को सफल करना है। दूसरी, संकल्प की शक्ति, व्यर्थ को समाप्त करके श्रेष्ठ संकल्पों को बढ़ाना है। तीसरी, स्वराज्य की स्थिति, अपने मन और संस्कारों का मालिक बनना है। तब हमारा चेहरा कमल पुष्प समान खिला हुआ रहेगा, हमारा चलन सेवा का माध्यम बनेगा और हमारा भविष्य श्रेष्ठ बनेगा। तो मीठे बच्चों, आज का अंतिम संकल्प है, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ। मैं अपने मन का मालिक हूँ। मैं हर परिस्थिति में स्थित प्रज्ञ रहूँगा। मैं समय को सफल करूँगा। मैं श्रेष्ठ संकल्प करूँगा। मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा रहूँगा। मैं आज से स्वराज्य अधिकारी बनूँगा। इसलिए आत्मिक स्मृति में रहो। अपने श्रेष्ठ कर्मों से स्वयं को और दूसरों का जीवन श्रेष्ठ बनाते रहो। ओम शांति। इसके 10 मुख्य पॉइंट हैं। संगम युग का समय अमूल्य है। एक एक सेकंड को सफल करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। समय और संकल्प दोनों की वैल्यू समझनी है। श्रेष्ठ संकल्प ही श्रेष्ठ भविष्य बनाते हैं। अपने मन के मालिक बनो। परिस्थिति या दूसरों के व्यवहार को अपने मन पर हावी नहीं होने देना है। हर संकल्प को चेक करो। व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करके आत्मिक और शक्तिशाली संकल्पों को बढ़ाना है। कमल पुष्प समान बनना है। संसार में रहते हुए भी सबसे न्यारे और परमात्म समर्थी में रहने का अभ्यास करना है। चेहरे और चलन से सेवा करनी है। हमारे व्यवहार से शांति, प्रेम, खुशी और आत्मिकता दिखाई दे। हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखना है। दूसरों की कमियों की बजाय उनके गुणों को देखना है। स्वराज्य अधिकारी बनना है। पहले अपने मन, बुद्धि, संस्कार और कर्मेंद्रियों पर राज्य करना है। आज की तैयारी ही भविष्य का आधार है। जो आज स्वराज्य अधिकारी बनेंगे वही भविष्य में श्रेष्ठ जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। रोज़ अपना आत्मिक चेकिंग करना है। आज समय कितना सफल किया, संकल्प कैसे रहे, किसी को दुख तो नहीं दिया, कल क्या बेहतर करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।